ईरान के धधकते रेगिस्तानों से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक इस समय केवल एक ही शब्द गूंज रहा है, और वह है महायुद्ध। पिछले कई दिनों से शांति और समझौते की जो धुंधली उम्मीदें दिखाई दे रही थीं, वे अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान की धरती पर ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही थी, उसका बुरी तरह विफल होना इस बात का संकेत है कि अब पश्चिम एशिया का तनाव उस सीमा को पार कर चुका है जहां से अमन का कोई रास्ता नहीं निकलता। पूरी मानवता की धड़कनें रुकी हुई हैं, क्योंकि अगर यह चिंगारी भड़की तो दुनिया के ऊर्जा के मुख्य स्रोत यानी तेल और गैस का ऐसा संकट आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसी वैश्विक उथल पुथल और युद्ध के बादलों के बीच नई दिल्ली से एक ऐसी गूंज सुनाई दी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली है जो आने वाले समय में देश की आर्थिक और सामरिक हैसियत को पूरी तरह बदल देगी। अब भी जब पूरी दुनिया इस बात से भयभीत है कि अगर हॉर्मोज जल मरुमध्य बंद हो गया तो क्या होगा, तब भारत ने उस निर्भरता को ही खत्म करने का ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। यह साल 2026 का नया भारत है, जिसकी नजरें भविष्य के संकटों को बहुत पहले ही भांप चुकी थीं। दुनिया इस समय बिजली और ऊर्जा की भारी कमी से कराह रही है, और चारों तरफ मचे इस हाहाकार के बीच भारत के लिए एक ऐसी सुखद सूचना आई है जिसने देश के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इस तरक्की को देखकर केवल बेबसी महसूस कर रहा है। भारत ने अपनी हिमालयी नदियों के प्रवाह से बिजली बनाने की जो योजना तैयार की है, वह इतनी विशाल है कि विकसित देश भी उसे देखकर दंग रह जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह पूरा रहस्य क्या है और भारत ऐसा क्या चमत्कार करने जा रहा है जो उसे ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का नायक बना देगा। भारत ने सिंधु नदी प्रणाली के जरिए एक ऐसा समाधान ढूंढ निकाला है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया आयाम देगा। हम अब केवल चंद हजार मेगावाट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम 34,000 मेगावाट बिजली बनाने का वह कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं जिसे आने वाले इतिहास में एक युगांतकारी घटना माना जाएगा। पड़ोसी देश को लग रहा था कि वह पुराने समझौतों और कूटनीतिक दबाव के जरिए भारत के हाथ बांध देगा, लेकिन भारत ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता से पूरी बाजी ही पलट दी है। यह कहानी उस दूरदर्शिता की है जहां भारत ने अपनी पश्चिमी नदियों यानी चिनाब, झेलम और सिंधु की वास्तविक शक्ति को पहचान लिया है। दुनिया भले ही विनाश की आग की ओर बढ़ रही हो, लेकिन भारत अपने उद्योगों और गांवों को रोशन करने के लिए उस जल शक्ति का उपयोग करने जा रहा है जो अब तक बिना किसी लाभ के बह जाती थी। इस पूरी परियोजना का हर एक हिस्सा और इसकी हर बारीकी इस बात का प्रमाण है कि भारत ने कितनी शांति और सटीकता से अपनी योजना को जमीन पर उतारा है। जब भी बिजली की चर्चा होती है तो अक्सर लोग कोयले या सौर ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तो उन नदियों में छिपी है जो पहाड़ों से उतरकर हमारे मैदानों को सींचती हैं। भारत के पास इन नदियों में इतनी क्षमता मौजूद है कि वह पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। विशेष रूप से जो पश्चिमी नदियां हैं, उनमें 20,000 से लेकर 34,000 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। अभी तक हम इस विशाल भंडार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग में ला पा रहे थे, लेकिन अब भारत ने अपनी गति और सोच दोनों को बदल दिया है। पड़ोसी मुल्क को लगा था कि सिंधु जल समझौते की जटिलताओं में वह हमें उलझा देगा, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहते हुए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है कि अब बिजली भी हमारी होगी और उन जल संसाधनों पर नियंत्रण भी हमारा होगा। आप कल्पना कीजिए कि जब 34,000 मेगावाट की प्रचंड ऊर्जा भारत के राष्ट्रीय ग्रिड में समाहित होगी तो देश की विकास दर किस गति से बढ़ेगी। यह कोई सामान्य अंक नहीं है, बल्कि यह वह संबल है जो भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मार्ग में सबसे बड़ा आधार बनेगा। एक तरफ जहां हमारे पड़ोस में बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं और वहां की व्यवस्थाएं अंधेरे में डूबी हुई हैं, वहीं भारत ने अपनी पुरानी परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने और नए विशाल प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। यह भारत की वह ऐतिहासिक विजय है जिसे आने वाली पीढ़ियां गौरव के साथ याद करेंगी। अब इस बात को विस्तार से समझना आवश्यक है कि आखिर यह ऊर्जा का महाधमाका कैसे संभव होगा। भारत ने अपनी नीति में एक मूलभूत परिवर्तन किया है। अभी तक हमारी जो मुख्य परियोजनाएं क्रियाशील थीं, जैसे कि बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये सब मिलकर केवल कुछ हजार मेगावाट बिजली ही बना पा रही थीं।
जबकि पाकलदुल और रतले जैसी मेगा परियोजनाएं अब भी निर्माण के अंतिम चरणों में हैं। इनसे हजारों मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने की प्रबल संभावना है। उरी और अन्य संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन यह तो केवल एक झांकी थी। भारत की असली योजना अब धरातल पर दिखाई दे रही है। इन सभी वर्तमान परियोजनाओं को और अधिक उन्नत बनाया जाएगा और उनके साथ साथ नई जगहों पर ऐसे जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिनकी कुल क्षमता 34,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। यह एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड होगा जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। भारत ने अपनी अभियांत्रिकी और तकनीक को उस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां पहाड़ों की दुर्गम परिस्थितियों में भी नदियों की एक एक बूंद से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब कुछ पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के पालन के साथ किया जा रहा है, जिससे कोई भी बाहरी शक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रही। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डाल दिया है। हॉर्मोज के रास्ते से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल प्राप्त करता है, और यदि वह मार्ग अवरुद्ध होता है तो ऊर्जा संकट भयावह हो जाएगा। लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता का यह मिशन हमें इस प्रकार के बाहरी संकटों से सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत का यह मिशन हमें ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बना देगा। यह हमारा वह अभेद्य कवच है जो हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से बचाकर रखेगा। पड़ोसी देश इस समय अत्यंत चिंतित है क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि यदि भारत ने इन नदियों पर अपनी पूरी क्षमता का विकास कर लिया तो उसकी पुरानी कूटनीति विफल हो जाएगी। भारत का रुख अब पूरी तरह स्पष्ट है कि हमारा जल, हमारी बिजली और हमारा सर्वांगीण विकास ही पहली प्राथमिकता है। हमने यह संदेश दे दिया है कि हम अब किसी के अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हिस्से के हैं और जिनका उपयोग करने का कानूनी अधिकार हमें प्राप्त है, हम उनका पूरा लाभ उठाएंगे। भारत का यह नया आत्मविश्वास ही आज की वैश्विक पहचान है। जब जल विद्युत का निर्माण होता है तो उसके पीछे की तकनीक अत्यंत अद्भुत होती है। इन परियोजनाओं में पानी को बड़ी ऊंचाई से गिराकर टरबाइनों को घुमाया जाता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारत ने इसके लिए संसार की सबसे अत्याधुनिक तकनीक का चयन किया है। चिनाब और झेलम जैसी नदियों का वेग इतना तीव्र है कि वहां ऊर्जा उत्पादन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। हमने इन नदियों पर ऐसी परियोजनाएं लगाने का निर्णय लिया है जिनमें पानी को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसके निरंतर बहाव का ही उपयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है और बिजली भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इस सफलता के पीछे वर्षों का कठोर परिश्रम और एक सशक्त नेतृत्व का दृष्टिकोण है। आज भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करने में सक्षम है। सिंधु नदी तंत्र का यह विकास केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के उस बढ़ते हुए स्वाभिमान का प्रतीक है जो कहता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में निपुण हैं। हमें रोकने की तमाम कोशिशें की गईं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायतें की गईं, लेकिन सत्य की जीत हुई क्योंकि भारत का आधार न्याय संगत था। इन हजारों मेगावाट बिजली के साथ भारत के पास जो सामर्थ्य आएगा वह हमारे करोड़ों घरों को रोशन करने के साथ साथ देश के बड़े उद्योगों को भी नई जान देगा। इस्पात के कारखाने, वाहन उद्योग और बड़े डेटा केंद्रों को चलाने के लिए जिस निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है, वह अब हमें सस्ते और प्रदूषण मुक्त स्रोत से मिलेगी। जब भारत के पास अपनी सस्ती ऊर्जा होगी तो दुनिया भर के निवेशक यहां खींचे चले आएंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक उन्नति को पंख लग जाएंगे। यह एक ऐसा चक्र है जो भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में ले जा रहा है। पड़ोसी देशों की स्थिति आज अत्यंत दयनीय है क्योंकि वे केवल दूसरों की मदद पर निर्भर रहे, जबकि भारत ने अपने संसाधनों को विकसित करने पर ध्यान दिया। भारत ने अपनी नदियों पर जो अधिकार सुदृढ़ किया है, उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। उन्हें डर है कि भारत अब जल प्रबंधन के माध्यम से अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगा। हालांकि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय गरिमा का पालन किया है, लेकिन अब हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 34,000 मेगावाट का यह लक्ष्य उन परियोजनाओं के माध्यम से पूरा होगा जो अब जमीन पर उतर चुकी हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वहां भारी मशीनरी पहुंचाना और बड़े बांध बनाना अब सुगम हो गया है।
सीमावर्ती क्षेत्रों का यह विकास हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद की जो लहर आज दिखाई दे रही है, वह इसी प्रकार के ठोस कार्यों का परिणाम है। जब आम नागरिक देखता है कि उसका देश दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने झुकने के बजाय अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा है, तो राष्ट्र के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। यह ऊर्जा क्रांति भारत की संप्रभुता का शंखनाद है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम न केवल शांति के पक्षधर हैं, बल्कि अपने संसाधनों की रक्षा करना भी जानते हैं। हॉर्मोज के संकट से जो दुनिया कांप रही है, उसके लिए भारत एक मिसाल पेश कर रहा है कि कैसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित किया जाता है। हम धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन से हटकर विद्युत आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। भविष्य में चलने वाली बिजली की रेलगाड़ियां और अन्य परिवहन साधन इसी जल शक्ति से संचालित होंगे। चीन भी भारत की इस प्रगति को बहुत गंभीरता से देख रहा है। उसने हमेशा अन्य नदियों के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन सिंधु तंत्र पर भारत के इस बढ़ते प्रभाव ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी कूटनीति अब रक्षात्मक होने के बजाय भविष्योन्मुखी और साहसी हो चुकी है। हम अपनी सीमाओं और प्राकृतिक संपदा के लिए किसी भी सीमा तक जाने का संकल्प रखते हैं। यह संदेश अब स्पष्ट रूप से उन तक पहुंच चुका है जो भारत की राह में बाधा डालना चाहते थे। इस महाअभियान के आंकड़े वास्तव में चकित करने वाले हैं। प्रारंभिक अनुमानों से कहीं अधिक क्षमता अब शोध और सर्वेक्षण के माध्यम से सामने आई है। इसका अर्थ है कि हमारे पास अभी और भी बहुत कुछ है जिसे विकसित करना शेष है। पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह परियोजनाएं केवल बिजली के खंभे नहीं हैं, बल्कि उनके सुनहरे भविष्य और रोजगार की गारंटी है। वहां का पूरा आर्थिक परिदृश्य इन योजनाओं से बदल जाएगा। भारत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वास्तविक शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विकास और आत्मनिर्भरता में होती है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे अभियंताओं और श्रमिकों ने जो पसीना बहाया है, वह अतुलनीय है। दुर्गम चोटियों और शून्य से नीचे के तापमान में काम करना किसी युद्ध से कम नहीं है। इन राष्ट्र निर्माताओं का जुनून ही है जो आज भारत को ऊर्जा का शहंशाह बनाने की ओर अग्रसर है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि विकास की इस दौड़ में प्रकृति को भी कम से कम क्षति पहुंचे। आधुनिक डिजाइनों के माध्यम से हमने पर्यावरण और प्रगति के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित किया है। भारत ने सिंधु जल समझौते के उन पहलुओं को भी सक्रिय किया है जिनका उपयोग पहले कभी नहीं किया गया था। हम अपने हिस्से का एक एक कतरा उपयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी बिजली की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे पूरा करने के लिए जल विद्युत से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। यह सौर ऊर्जा की तरह अनिश्चित नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी आधार प्रदान करती है। 34,000 मेगावाट की यह विशाल शक्ति हमारे ग्रिड को वह स्थिरता देगी जिससे बिजली कटौती जैसी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आज का भारत किसी के एजेंडे पर नहीं चलता, बल्कि अपना रास्ता स्वयं चुनता है। हम अपनी संप्रभुता का जश्न इन बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मना रहे हैं। कश्मीर में जो विकास की नई धारा बह रही है, उसने विरोधियों के दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया है। वहां के निवासी अब देख रहे हैं कि असली खुशहाली बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है। आने वाले समय में भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी बिजली निर्यात करने की स्थिति में होगा। हम एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरेंगे, जिससे हमारी मुद्रा और राजनीतिक प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी। यह भारत का वह मास्टर प्लान है जिसे देखकर प्रतिद्वंद्वी भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। युद्ध की विभीषिका के बीच भारत का यह कदम एक बहुत बड़ी जीत है। हमने अपनी नदियों की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदल दिया है। यह नया भारत है जो अपनी सफलता से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा है। हमारी यह यात्रा रुकने वाली नहीं है और हम उस शिखर की ओर बढ़ रहे हैं जहां भारत की ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की मिसाल पूरी दुनिया देगी। यह 34,000 मेगावाट की बिजली केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के घर में उजाला और देश के भविष्य में नया सवेरा लाने का संकल्प है। भारत अब जग चुका है और वह अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करके ही रहेगा।